लेकिन कह रहे हैं बीजेपी से अब कि आपने टिकट मांगा था। हाँ, हमने बीजेपी से पिछली चक्कर भी सभासद का टिकट मांगा था। देखती है कि उस चेयरमैन ने किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं कराया पूरे नगर में। अगर हम लोगों ने कुछ काम करा, अगर भाजपा के आप सच्चे सिपाही हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए था। तो भाजपा के हम भाई कुछ सच्चे, हमारा बंदे थे, हमारा तो आयुब से ही सीधे चुनाव होगा भाई। अरे आलोक तिवारी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रथम चरण के जो मतदान है वो भी समाप्त हो गए हैं। अब दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। इस वक्त हम हैदरगढ़ नगर पंचायत में हैं और हमारे साथ चेयरमैन पद के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी पंकज अग्रवाल जी हैं। इनसे जानेंगे आखिर ये कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अग्रवाल, स्वागत है आपका केजे इंडिया में। मैं पंकज अग्रवाल सभासद ठाकुरद्वारा वार्ड से 5 साल रह चुका हूँ। अब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद का दावेदार बना, मगर बना तो इस कारण से बना, हमारे नगर में सबसे पहले तो जल भराव की समस्या से आदमी परेशान है। जो जनता जनमानस हमारा है वो जल से ही बहुत परेशान है। सबसे पहले मैं चेयरमैन बनते ही सबसे पहले जल की निकासी की व्यवस्था को सुचारू रूप करूँगा, जो कि हम भटखेरा वार्ड से ले जाकर ग्रामांचल स्कूल गंदे नाले से सीधे मिलाऊँगा, जिससे मेरा नगर पूरी तरीके से जलमग्न से निजात पा जाएगा। कह रहे हैं आप सभासद भी थे और बीजेपी से भी आपको सभासद के पद पर टिकट मिला था, लेकिन अब की बार सभासद से आपने दावेदारी की थी? नहीं, हमने जो है पिछली चक्कर जो सभासद थे तब भी हम निर्दलीय लड़के जो है सभासद बनकर गए थे। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी से अब कि आपने टिकट मांगा था। हाँ, हमने बीजेपी से पिछली चक्कर भी सभासद का टिकट मांगा था, तब भी बीजेपी ने हमको टिकट नहीं दिया। और अब की हमने तब भी चेयरमैनी का टिकट मांगा, तब भी उसने हमको चेयरमैनी का टिकट नहीं दिया। और मेरी पत्नी ने भी बीजेपी का टिकट मांगा सभासद के लिए, उनको भी नहीं दिया गया। अच्छा, जब आप सभासद थे तो कोई ऐसे कार्य बताइए आपने किया? जैसे कि हमने शमशान घाट का सुंदरीकरण कराया अपने टाइम में, मगर सरकार की किसी प्रकार से कोई धनराशि नहीं ली। कई मंदिरों का निर्माण कराया, जीवन उद्धार कराया, जो कि ठाकुरद्वारा वार्ड में 3 मंदिर निर्मित हैं। उनको देख लिया जा सकता है, जनता उनको देख सकती है और बता सकती है कि हाँ इन्होंने कराया या नहीं कराया। इसमें मैंने सरकार का किसी प्रकार का कोई धन सहयोग नहीं लिया। मैंने अपने शासनकाल में 3 रोडें बनवाई, जिसका पेमेंट आज तक नगर पंचायत द्वारा मेरा नहीं किया गया। मैंने लोहे की जाल से नालियों को ढकवाया पूरे नगर में, जैसे कि सब्जी मंडी वार्ड देख लिया जाए, या ठाकुरद्वारा वार्ड देख लिया जाए, और चाहे ठटराई वार्ड देख लिया जाए। इन वार्डों का मैंने जो है सुंदरीकरण कराया। हैदरगढ़ नगर पंचायत में पिछले 5 साल में विकास हुआ या विनाश हुआ? नहीं, विनाश तो हुआ। जो विकास हम लोगों ने कराया उसका पेमेंट ही नहीं हुआ। बाकी कहीं हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया जिससे हम अपनी जनता को कुछ दे पाएँ। अगर हम प्रधानमंत्री आवास नहीं लेकर आते तो शायद जनता के बीच में हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते, क्योंकि ऐसा शासनकाल था कि 1 रुपया आया ही नहीं। पिछले काल के चेयरमैन को किस नज़र देखते हैं? भाई, जनता तो इस नज़र से देखती है कि उस चेयरमैन ने किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं कराया पूरे नगर में। अगर हम लोगों ने कुछ काम करा के अपनी इज्जत ना बचाई होती तो शायद हम लोग वार्ड में नगर में वोट मांगने के काबिल नहीं रहते। हमने प्रधानमंत्री आवास पूरे 12 वार्ड में दिए। 12 वार्ड की जनता मेरे पास है। जिस समस्या से आई, मैं जिस लायक था मैंने उसकी सेवा कर उसको किया। हैदरगढ़ की 3 बड़ी समस्याएं बताइए जब आप चेयरमैन होंगे, जिनको आप पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं जल निकासी की समस्या को पूरा करूंगा। उसके बाद सबसे अहम चीज़ तो यह है कि हमारी महिलाएं हों और चाहे हमारे पुरुष हों, किसी चौराहे पे किसी मार्केट के अंदर कहीं जो है टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाएं आती बेचारी परेशान है। वो टॉयलेट कहाँ तक रोक सकती हैं? या हमारे जो भाई लोग हैं वो टॉयलेट कहाँ तक रोक सकते हैं? दुकानदार भाई हैं, बताइए, टॉयलेट करना तो उनको बेचारे कहीं दूर पर जाएँ तब वो टॉयलेट करेंगे। मालूम पड़ा हम दुकान पर टॉयलेट करने गए, हमारी दुकान से कोई कुछ उठा ले जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, भाजपा से आप टिकट मांग रहे थे, भाजपा आपको टिकट नहीं दी, लेकिन आपको चाहिए था कि अगर भाजपा के आप सच्चे सिपाही हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए था। तो भाजपा के हम भाई को सच्चे सिपाही को, हमको भाजपा में कोई हमारा पद तुमको मिला नहीं है। मैं निर्दलीय सभासद था, निर्दलीय ही मैं समझे चेयरमैन ही लड़ रहा हूँ। तो भाजपा ने, जब भाजपा में हमारा कोई वो है ही नहीं, जब हमारा कोई सम्मान मुझको नहीं मिला तो मैं भाजपा के साथ क्यों रहूँ भाई? मैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी सभासद बन गया था, निर्दलीय प्रत्याशी में चेयरमैन बन रहा हूँ। अगर भाजपा मुझको सम्मान देती तो मैं भाजपा के साथ रहता। आयूब कुरैशी किस नज़र से देखते हैं? आयूब कुरैशी तो भाई वो तो पिछली चक्कर भी चुनाव लड़ चुके हैं चेयरमैनी का, और इसके पहले फारूक जी लड़ चुके हैं, और कई चक्कर से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। और कभी हमेशा हिंदू बनाम मुस्लिम इलेक्शन हमारे वहाँ हुआ है, और कभी ये जीते नहीं। पिछली चक्कर भी हार गए थे, इससे पहले भी हारे हैं। आपको क्या लगता है आपको किसकी वोटें मिलेंगी? हमको सारे समुदाय की वोटें मिलेंगी, क्यों? मैंने कोई ऐसा समुदाय नहीं जिसके लिए मैंने काम ना किया हो। इसलिए मुझको जनता द्वारा पूरा विश्वास है कि जनता
कि कहने पर मैंने इलेक्शन लड़ा था सभासदी का, और जनता के कहने पर मैं आज नगर का इलेक्शन अध्यक्ष पद का लड़ रहा हूँ। इसलिए जनता से हमें पूरा विश्वास है कि जनता में मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आपका प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? हमारा बंदी हमारा तो आयुब से ही सीधे चुनाव होगा भाई। अरे आलोक तिवारी भी तो लड़ रहे हैं। आलोक तिवारी से हमारी कोई कमांड नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। हाँ। आप ही समझिए। आलोक अब ये हम नहीं कह सकते, देखिए इसलिए नहीं कह सकते भाई, प्रत्याशी जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता जिसको लायक करेगी वही रह सकता है। अब आलोक तिवारी जी कहते हैं मैं जीता जिताया हूँ, अगर हमको 10-5 वोट मिल जाए ज़्यादा मिलेंगे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। ये बात पहले भी उन्होंने बोल चुके हैं। अखिलेश सिंह कहते हैं मैं जीता हुआ हूँ, मगर मैं कहता हूँ मैं हारा हुआ प्रत्याशियों में भी जीता हुआ नहीं हूँ। जब जनता हमको जिता के लेके आएगी मैं तब समझूंगा मैंने जीता है और मैंने जनता के बीच में काम किया है। भाजपा प्रत्याशी किस नजर देखते हैं, कहाँ तक भारी रहेंगी? भाजपा प्रत्याशी हमारे हिसाब से कोई भारीपन उनका नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने 5 साल काम किया है उस हिसाब से जनता उनको जवाब देगी कि उन्होंने किया है। क्योंकि जब मौजूदा चेयरमैन थी, ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने किया। और फिर हमारे दादाजी पूर्व विधायक 3 बार रह चुके हैं, और उनके सारा समझिए विधायक उनका, संसद उनका, मुख्यमंत्री जी है उनके, प्रधानमंत्री जी उनके, उसके बाद विकास मंत्री उनका, नीचे से ऊपर तक गवर्नमेंट उसके, उसका 1 रुपया नगर के अंदर ना आना क्या समझा जाए? कि हमारे चेयरमैन के पास क्या पावर था जो पैसा नहीं ला पाया? भाई बीजेपी से दादाजी जो है 3 बार विधायक रहे हैं और बीजेपी का ही तो ओढ़े हुए थे, क्यों नहीं नगर में पैसा आया, क्यों नहीं विकास हुआ? तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पंकज अग्रवाल, जो चेयरमैनी पद के निर्दलीय दावेदारी ठोक रहे हैं हैदरगंज नगर पंचायत से। आगे ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।